Hello friend, hope you are doing good. In this lecture we are going to discuss the third and fourth and fifth generation of the computer. In the last video we have covered the first and second generation of the computer. Let's start. Let's first recap the previous two generation and then we will move on the third and fourth and fifth generation. ओके, फर्स्ट जनरेशन में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किससे बना होता है, वैक्यूम ट्यूब से बना होता है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन था वो कहाँ से तक था, 942 से 955 तक था। और इस किसने डेवलप किया था इसको, ये डेवलप किया गया था टू साइंटिस्ट के द्वारा, मॉचले एंड एकर्ट के द्वारा। एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, 1955 से लेकर के 1964 तक था। और ये किसने मिलकर डेवलप किया था, जॉन बार्डन ने किया था, विलियम ब्रैटने ने किया था, विलियम शॉकले ने किया था। एंड इसमें जो था, जो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया था। किसके द्वारा, ट्रांजिस्टर से इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें से जो मेन क्वेश्चन बनता है, एक तो ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक था, एक दूसरा वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया था। और एक और चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो प्रोसेसिंग था, जो कैलकुलेशन में जो टाइम लगता था वो मिली सेकेंड में माइक्रो सेकेंड में लगता था। एंड अगर बात करें हम फर्स्ट जनरेशन की, वो उसमें हमारा जो कंप्यूटर को कैलकुलेशन में जो टाइम लगता था मिली सेकेंड में लगता था। ओके, अभी थर्ड जनरेशन हम स्टडी करेंगे। थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कहाँ से तक था, 1964 टू लेकर के 1964 टू 1975 तक। इसमें क्या था कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें आईसीज आ गई थी। फर्स्ट में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब आई थी। सेकंड में क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। एंड थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था, आईसी आ गई थी। ये किसने डेवलप किया था, जैक किल्बे ने इसको डेवलप किया था। एंड कब इसको डेवलप किया था, 1958 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और इसमें जो था, सबसे पहली चीज क्या थी कि भाई द फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1964। जो फर्स्ट आईसी इन्वेंट की गई थी और इसको कब यूज किया गया था, 1961 के अंदर इसको यूज किया गया था। एंड ये क्या था, इसमें ए सिंगल आईसी में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आईसी के अंदर कितने ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी जो कि कंप्लीटली रिप्लेस कर दी गई थी ट्रांजिस्टर के द्वारा। बट यहाँ पे आईसी बनाई गई। आईसी के अंदर किसका यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, IBM 370 है, IBM सिस्टम 360 है, यूनिवैक 11008 है, यूनिवैक AC 9000, ये सब एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन के। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था कुछ इस तरीके का दिखता था, जैसे डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। इसकी जो एडवांटेज थी, इसमें क्या था कि इसमें लेस हीट प्रोड्यूस होती थी एज कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। इसमें स्पीड भी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी। इसमें नैनो सेकेंड में होता था। पहले जो था हमारा फर्स्ट जनरेशन में किस में होता था, मिली सेकेंड में होता था। सेकेंड जनरेशन में हमारा किस में होता था, माइक्रो सेकेंड में होता था। एंड थर्ड जनरेशन में हमारा किस में आ गया, नैनो सेकेंड में कैलकुलेशन होने लगी। एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी इसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन इसमें लो थी। और ये जनरल पर्पज के लिए भी यूज होने लगा। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। स्टोरेज भी आपको इसमें मिलती थी, वर्सेटाइल था, लेस एक्सपेंसिव था, बेटर एक्यूरेसी भी थी। और ये कमर्शियली भी प्रोडक्शन इसका होने लग गया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार पूछ लेता है, इसमें माउस और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया था कि माउस और कीबोर्ड आप यूज करने लग गए थे। ओके, लेकिन इसमें
डिसएडवांटेज अभी भी क्या थी कि भाई एक जो कूलिंग है, कूलिंग की अभी भी जरूरत पड़ती थी। दूसरा क्या था कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द आईसी चिप। अब इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो इसमें थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आ गया था, रिमोट प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ गया था। रिमोट प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इसी में आ गया था। दूसरा इसी के अंदर जो था एक टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर ऐड हो गया था, टाइम शेयरिंग। एंड थर्ड क्या था, एक आपका जो था पास्कल, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पास्कल आपकी थी, पीएलए आपका इसमें आ गया था। एंड आपका बेसिक लैंग्वेज जो थी वो इसके अंदर आ गई थी। और जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी इसके अंदर था, जो हमारा सेकंड जनरेशन में भी आया था। एंड ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या था, फोर्थ जनरेशन में क्या था कि भाई एक माइक्रो प्रोसेसर कंटेन 1000 ऑफ आईसी। मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। इसमें क्या क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या गया था, वैक्यूम ट्यूब आ गई थी। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थी। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर थे। थर्ड में क्या था आपका, थर्ड में आपका क्या था, आईसी थी। एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या आ गया था आपका, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आ गया था। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप किसका यूज कर रहे थे, आईसी का यूज कर रहे थे। और आईसी के अंदर किसका यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, जो माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो 1971 में प्रोड्यूस किया गया था फॉर इंटेल के लिए। एंड इसको इंटेल 4004 के नाम से भी जाना जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव रैपिडिटी। जो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली इम्प्रूव हो रही है या इम्प्रूव की गई। इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर, LSI एंड VLSI। ओके, सो VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LI का मतलब क्या है, LSI का मतलब क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, सो एक इसमें जो था साइज आपका रिड्यूस हो गया था एज कंपेयर टू फर्स्ट 3 जनरेशन। और इसमें क्या था कि एग्जाम्पल जो है फोर्थ जनरेशन के जो एग्जाम्पल है, एप्पल, मैग्नीटॉस, IBM PC। और फोर्थ जनरेशन में जो PC था कुछ इस तरीके का आपको दिखने लग गया था। ये आपने मतलब अभी भी हमारी लैब वगैरह जो होती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वहाँ पे ये सब सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो है एक बहुत ही ये पावरफुल था और रिलायबल था देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। स्मॉल था साइज में, और ये प्रोसेसिंग भी जो पावर थी इसकी फास्ट हो गई थी। इसमें फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग, मतलब जो हीटिंग के लिए या जो कूलिंग है, इसको कूलिंग करने के लिए CPU के अंदर जो हमारा ये है, इसके अंदर एक फैन का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो गया था। फैन इसमें ऐड कर दिया था। इसमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं थी, टोटली जनरल पर्पज के लिए था। कमर्शियली भी प्रोडक्शन होने लग गया था। इसमें जो रिपेयर की नीड थी वो भी कम ही थी, मतलब लेस रिपेयर की जरूरत थी। और ये चीपेस्ट था। सभी जो कंप्यूटर जनरेशन थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के कंपैरिजन में ये लो कॉस्ट पे या लो प्राइस पे अवेलेबल था। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कि आप इसमें हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मतलब आपका, जैसे आपकी C है, C++ है, आपका D बेस है। एंड ये एक रियल टाइम नेटवर्क पे काम करने लग गया था। रियल टाइम नेटवर्क, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ नेटवर्क को।
एंड आपका इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। GUI बेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आ गया था, जो हमारी विंडोज वगैरह है वो सब इसमें आ गई थी। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या थी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो नेक्स्ट जनरेशन, 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जो भी प्रेजेंट में है अभी, और जो नेक्स्ट आगे आने वाली जो जनरेशन है अभी, मतलब एज ऑफ नाउ, जैसे 5th जनरेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया था वो क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 5th जनरेशन कंप्यूटर विद क्विक ब्रेक थ्रू। इट इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ, मतलब जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो एक तो AI बेस्ड है, दूसरा क्या है, इस कंप्यूटर में जो स्पोकन वर्ड है, जो आपने बोला, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसको हम बोलेंगे, जो भी आप बोलोगे उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है इन मशीनी लैंग्वेज। एंड इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग, इमिटेट होता है, इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग मीन्स जो जैसे एक ह्यूमन डिसीजन लेता है, मीन्स आप एक तरीके से आप इसको सीधी सीधी भाषा में ये बोल सकते हो कि एक मशीन को आप ट्रेंड कर रहे हो, एक मशीन एक ट्रेंड कर रहे हो इस तरीके से कि वो एक्ट एज ह्यूमन, कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह थिंक करे, मतलब एक थिंकिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग आप उसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कि इसमें एक मशीन के अंदर कैन रिस्पॉन्ड टू इट्स सराउंडिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर लगे होते हैं, जैसे एक शालू मैम करके एक रोबोट है, एक KVS के अंदर, KVS स्कूल के अंदर इसका यूज किया गया बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, और इसमें इसको ट्रेंड किया गया कि ये अराउंड 22 लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। अगर आप इसको देखोगे, शालू मैम रोबोट करके आप सर्च करोगे तो पूरा यूट्यूब पे आप इसका पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, पूरा डिटेलिंग वगैरह, तो आप चेक कर सकते हो। सोफिया वगैरह है, आपकी एलेक्सा बहुत फेमस है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं 5th जनरेशन के। लेकिन अभी भी इस पे अभी भी इस पे वर्क चालू है, अभी भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि जो मशीन है इनके अंदर एक रियल IQ डेवलप की जाए, जैसे एक ह्यूमन का जो IQ होता है, सेम इस तरीके का ही कुछ IQ इसके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एक IBM वाटसन कंप्यूटर है, IBM वाटसन एक कंप्यूटर है जो इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो अभी तो इसमें जो 5th जनरेशन है, बीच में बहुत कुछ वर्क बाकी है, बहुत कुछ इस पे अपग्रेडेशन होनी बाकी है, बहुत कुछ इस पे काम चल रहा है। तो जो भी कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं अभी, कुछ कंप्यूटर, कुछ डेस्कटॉप हम 4th जनरेशन के यूज करते हैं, कुछ कंप्यूटर जिसमें AI का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो आजकल स्मार्टफोन वगैरह है उसमें हमारा क्या आ गया है, 5th जनरेशन के 5G आप उनको बोल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।